डाइट का सबसे पहला रूल कि चीनी छोड़ दो। अच्छा, अगर शुगर। फिट रहना, शुगर बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि हम लोग चीनी देखते हैं बिल्कुल सफ़ेद होती है। और शुगर को रिफाइन करने के लिए इसमें जो भी डाला जाता हो, केमिकल डाले जाते हैं बेसिकली, तो वाइट करने के लिए, गंदगी निकालने के लिए, तो शुगर तो छोड़ देनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए। जो नॉर्मल चीज़ें लाइफ से निकालने वाली हैं वो पहले वो बताते हैं कि बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ देनी चाहिए, चॉकलेट्स, शुगर छोड़ देनी चाहिए, और चाय। चाय। आप चाय पी सकते हैं पर बिना दूध की। हम्म हाँ। हेलो गाइस, आपका स्वागत है बुलंदशहर के पहले पॉडकास्ट चैनल में, जिसका नाम है सम्राट द एपिक पॉडकास्ट। और आज के हमारे गेस्ट हैं लक्ष्य शर्मा। लक्ष्य, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। धन्यवाद भैया। पहले ये बताओ, हमारी ऑडियंस को कितना टाइम कैसे लिया? मतलब हम मैसेज करे जा रहे हैं कि भैया कहाँ हो, लाडले कहाँ हो आप, तो कैसे सब? कुछ नहीं, जो आपसे सीखा कि हाँ लाइफ में जब तक मम्मी खुश ना हो तो अच्छा। तब तक रुकना नहीं चाहिए, तो बस उसी चीज़ में लगे हुए थे, लाइफ को आगे बढ़ा रहे थे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद सोचता था कि भैया से मिलने स्टेडियम पे जाऊंगा भैया के, हाँ, बट हो नहीं पाता था। सैटरडे संडे घर आता हूँ, देन वो काम में निकल जाती हैं चीज़ें। गिना चुना टाइम रहता है। तो अब डिस्कस करके दोनों ने टाइम निकाला है। चलो, तो मतलब सवाल ही सवाल है मेरे पास। जो हमारे पॉडकास्ट का रूल है कि भाई आप सवाल दागो और आप उधर से आंसर फट से फेंक के मारो। ठीक है? तो पहला सवाल ये है, बॉडी बिल्डिंग जब शुरू करी तो किसी से इंस्पायर होकर करी या एज अ फिटनेस के लिए करी? इस पे थोड़ा प्रकाश डालो अच्छे से। इफ़ मैं अगर बताऊँ तो आफ्टर 12th मेरे फादर की थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी थी। हम्म। फादर एक्सपायर हुए उस टाइम पे ना, मैं बहुत पतला सा था। हम्म। फिर सोचा कि हाँ भाई, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एक साथ सब चीज़ें बदल गई, फादर एक्सपायर हो गए, मम्मी का ध्यान आने लगा कि भाई अब मम्मी का कैसे होगा। हम्म। तो खुद पे ध्यान देने लगे। फिर ध्यान ऐसे देने लगे कि वो साइड डायरेक्शन में नहीं था, धीरे धीरे थोड़ा बढ़ रहे थे। तो थोड़ी हवाबाजी आई हमारे अंदर। हम्म। हम बाइक वगैरह खरीद के लेके आए, हम्म। अच्छी खासी। हम लड़कों में घूमने लगे। हम्म। तो वहाँ से हम कुछ ऐसे लड़कों में बैठे जो लोग मतलब कि थोड़े हम मुझसे ज़्यादा फिट थे। हाँ। यार रियलाइज़ होने लगा कि भाई कुछ तो काम करना चाहिए अपने ऊपर भी। हाँ। थोड़ा ना एक होता है कि अगर 3 जने यहाँ बैठे हैं, अगर मुझे कम भाव मिलने हैं तो सोचूंगा क्यों कम मिलने हैं। लगता है। लगता है लगता तो है। थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह दिया। उस टाइम पे यूट्यूबर आया था नए नए, दानिश जैन। अच्छा। तो दानिश जैन को देखा। अगर आज दानिश दानिश भाई भाई जिंदा होते ना रहते थे तो ना। किसका नाम ले दिया? दानिश जैन को देखा मैंने, हाँ। मतलब कि उसकी हर चीज़ तो फॉलो नहीं करी, कभी इतना डीपली नहीं गया। होता है, कोई सिर्फ कोई चीज अच्छी लग जाती उसकी है। ना इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह देखी, या थोड़ी अट्रैक्टिव थी मेरे को लगा। तो मैंने मुझे अब भी याद है, मैंने दानिश जैन की फोटो दिखाई इंसान को। हम्म। मैंने ऐसी बॉडी बनानी, कितने रुपए लग जाएंगे? हम्म। कि उसने नया नया जिम खोला था शायद में भी हाँ। तभी। तो उसने तो सोचा कि आ गया भैया मुर्गा काट दो। हाँ। तो 30-35 हज़ार उसने महीने के बताए। महीने के? महीने के इतने रुपए खर्चा लग लग जाएगा। जाएगा। तो उसके बाद में मैंने सोचा भाई ये तो नहीं हो पाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद कोविड आ गया। हम्म। कोविड में मैंने यूट्यूब पे गुरुमान और यतेंद्र सिंह, अच्छा। इन दोनों की वीडियोस देखनी स्टार्ट करी। हम्म। और थोड़ा, भाई कोविड में मोस्टली हर कोई फाइनेंशियल डिस्टर्ब था, तो हम भी थे। उसके बाद थोड़ी चीज़ नॉलेज वहाँ से ग्रैब करी, थोड़ी नॉलेज कहीं से ली, बहुत सारी नॉलेज ग्रैब करके मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा। उसके बाद मुझे अब भी आता है, सुबह मॉर्निंग में उठता था, एक ड्रिंक बनाता था, उसे डिटॉक्स वाटर बोल लो या आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, उसे पी के मैं वॉक पे जाता था। 10-12 किलोमीटर वॉक करके आके आता था, अपने एप्स ट्रेन करता था, साइड कोर वगैरह सब ट्रेन करके। देन उसके बाद में अपना खाना खाते थे। खाना क्या खाते थे, पहले स्टार्टिंग में रोटी वगैरह खाने लगे, 2-3 रोटी दाल वगैरह पीते थे, सब सलाद वगैरह खाने लगे। देन उसके बाद में रात को अंडे वगैरह खा के सो जाते थे। इम्प्रूवमेंट नहीं लगे। फिर थोड़ी और डीप नॉलेज ली। मैंने अपनी बॉडी को उस लेवल पे पुश कर लिया था कोविड टाइम पे। मैं एक दिन सुबह नींबू काट रहा था, तो मेरी इस वाली फिंगर पे, मिडिल फिंगर पे चक्कू लगा, ब्लड निकला और मैं वहीं बेहोश हो गया। हाँ। इतना वीक हो गया था मैं, मतलब कि बिल्कुल कीटो डाइट, नथिंग एल्स, सिर्फ दाल और अंडे, दाल और अंडे। पर हाँ, ये कहते हैं ना कि इंसान की डाइट मैटर करती है, डाइट ऑब्वियसली बात मैटर करती मैटर है, करती है। बट तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हें जो गोल चाहिए 100% ना मिले पर 50% जरूर मिलेगा। मेहनत करते रहो। 50% भी ना होने से बहुत बेटर है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल मेरे ऐप से अगर सब चीज़ क्लियर हो गई, मैं भैया पहुंचा जिम पे, बिल्कुल दिखाई मैंने सब चीज़ें। अब पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, उन लोगों को एक साथ मेरे में इतना इंटरेस्ट आया कि हाँ भाई मैंने तैयार कराया लड़का, क्रेडिट। क्रेडिट लिया।
मैंने कुछ नहीं कहा उस टाइम पे कि क्या मैं बोलूँ, मैं इतना कोई फायदा वो है ही नहीं बोलने का, क्योंकि किसी का काम चल रहा है, मेरे से चलने दो। मैंने तो भैया क्या तैयार किया क्या नहीं किया वो सबको पता है। 2-3 लोग और हैं कि हमने डाइट बताई वो बताई, और मैं आज भी इतनी कहता हूँ कि मैंने लोगों को बना बना के डाइट दी है भैया। मैं बोल रहा हूँ कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन में अंतर बता दें, नहीं बता पाएंगे। तो फिर वो क्या ही कराएंगे। क्या बताएंगे। ओके फाइन, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, तो बॉडी बिल्डिंग तो एक बहुत अलग चीज हो गई। आजकल सब लोगों का ध्यान है फिटनेस पे। फिटनेस पे। हम लोग गुड अट्रैक्टिव लुकिंग है, हमारी सही है, सब चीज बेटर है। वरना भैया अगर बॉडी बिल्डिंग है तो बॉडी बिल्डिंग तो सिर्फ अमित चौधरी जी। अमित चौधरी। बुलंदशहर का मतलब बॉडी बिल्डिंग अमित चौधरी जी। सच में। बॉडी बिल्डिंग के अंदर स्टेरॉइड्स यूज होते हैं, हाँ। ठीक है। बनते तो बेसिकली पहले वो जानवरों के लिए थे। हाँ। क्या। एक हाँ। स्टेरॉइड यूज होता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, हम्म, मे बी डेका है, डेका। आई एम नॉट श्योर। डेका जिस घोड़े को अस्थमा हो जाता है हम्म। उसके लगता है। हम्म, कितनी तगड़ी चीज जिस है। घोड़े के अस्थमा की बीमारी हो जाती है उस घोड़े को लगता है वो। अच्छा जी। तो वो ह्यूमन बॉडी पर जब लग रहा है ओए। तो आप लगा लो क्या रिजल्ट देता होगा। भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा यूज से अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं उतरना तो कितना भी बड़ा ट्रेनर आ जाए, कुछ भी कहते कि डैगा ले लो टेस्ट ले लो, बिल्कुल ले लेंगे डैगा टेस्ट का। इससे पहले मुझे पीसीटी बता दो, पीसीटी कैसे कराओगे, पोस्ट साइकिल थेरेपी। हाँ। पोस्ट साइकिल थेरेपी जो यूज होती है जब हम स्टेरॉइड अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, हम्म, तो हमारी बॉडी जो है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनना बंद कर बंद देती कर है। देती है। सबसे ज्यादा मेन हार्मोन कौन से होते हैं बॉडी के अंदर, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। हम्म। मेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन। हम्म। अब जब मेल बॉडी के अंदर भैया बाहर से टेस्टोस्टेरोन आ गया, हम्म। वो तो अपना बनाना बंद कर देगा, नॉर्मल सी बात है। हम्म। उसके बाद में होती है पीसीटी, हम्म। पोस्ट साइकिल थेरेपी, हम्म, बॉडी से दोबारा से नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए। बनाने के लिए। तो किसी को भी स्टेरॉइड लेना हो पहले हाँ। पहले उससे ये पूछो भाई साहब मुझे आप पीसीटी बता दीजिए, आप पीसीटी कैसे कराएंगे। क्या इसमें फीमेल हार्मोन्स का एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल हार्मोन होता हम्म। है। जब मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है और वो इंजेक्टिव लेना बंद कर देता है तो एस्ट्रोजन बढ़ता रहता है। हम्म। फीमेल को इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब फीमेल गर्भवती होती है, महिला हम्म। कोई भी प्रेग्नेंट होती है, हम्म। उस टाइम पे जो उसकी बॉडी के अंदर बच्चा है हम्म, उसकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा ना हो, अच्छा। तो इस वजह से एससीजी दिया जाता है। हम्म। तो जो एससीजी होता है फीमेल के लिए यूज होता है। पर भाई साहब आप तो बॉडी बिल्डिंग का तो इतना स्टेरॉइड लगा चुके हो तो आपको इतने से एससीजी थोड़ी काम हो रहा है। हम्म। तो भाई साहब स्टेरॉइड लेने से पहले मैं तो कहूंगा ही नहीं यूज से कोई स्टेरॉइड ले। आपकी टैबलेट कभी ना ले, कभी भी घर का खाना खाओ, सिंपल मानना है मेरा, सांड की तरह खाओ और सांड की तरह मेहनत करो। मेहनत करो, बॉडी बनी बनाई है। तो भैया हम लोग उस पर वापस आते हैं कि मैंने वहां से शुरुआत करी, मैं उस जिम में जाने लगा। उस जिम में ना वो नई नई ओपन हुई थी, अब कोई भी आता पहले मेरी बॉडी दिखाई जाती थी हम्म, कि प्रेजेंटेबल थे आप मतलब। हाँ मैं था। हम्म। अब मैं गुरुजी बोलता था उनको, भाई मैं आरसीसी स्कूल से पढ़ा हूँ, विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर डीएम रोड से। तो हम लोगों को सिर्फ एक चीज बहुत ज्यादा सिखाई गई, रेस्पेक्ट करना, सम्मान। सम्मान, किसी का भी हो, ठीक है, टीचर का खास तौर पर। टीचर का खास तौर पे। आज भी आपको मैंने दिखाया भी थोड़े पॉडकास्ट से पहले कि गुरुजी नाम से नंबर सेव है, भाई वो मेरी रेस्पेक्ट है, मेरे संस्कार है। हाँ। सामने वाला मुझे तीर मार के पोक करते रहे मुझे दिक्कत नहीं है, बट मुझे मेरी मर्यादा नहीं भूलनी है, ये मेरी माँ के संस्कार है। हम्म। अगर मैं किसी की रेस्पेक्ट कर पा रहा हूँ तो ये बताता है कि मेरी माँ ने मुझे कैसे संस्कार दिए, या मैं जहाँ से पढ़ के आया हूँ हम्म। वहां से मुझे कैसे संस्कार मिले हैं। हम्म। कुछ नहीं, उसके बाद में भैया मैं कंपटीशन वगैरह खेला, नुमाइश ग्राउंड में हुआ था बॉडी बिल्डिंग का, हम्म। मैं वहाँ खेला। उससे पहले मैं आपका पावर लिफ्टिंग वगैरह खेला। कहाँ हुआ था ये। पावर लिफ्टिंग हुआ था आपका चोला में हुआ था, मुझे तो ये ध्यान नहीं है कौन मतलब उस टाइम पे पर्टिकुलर जगह नहीं पता, चोला हाँ। में हुआ था। पर आपके उसमें ईशान ठाकुर वगैरह, ईशान आईएफबी का चैंपियन है, आईएफबी उसका ईशान था, 2-3 लोग और थे। मैं वहाँ पे खेला, वहाँ पे पोजीशन वगैरह भी लगी, बॉडी बिल्डिंग में भी हुआ। तो इन सब चीज़ों के बाद में ना थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे अप डाउन होती रही, क्योंकि एक सीन हुआ था बीच के अंदर, वो उसकी वजह से मेरे थोड़े टर्म्स खराब हो गए उन लोगों से। तो मैं बड़ा तो हो रहा था पैसे को लेके कैसे। पैसे को लेकर के। तो ये सीन है कि मैं आपको पैसे को लेकर के बताऊं कि मैंने कभी देखो, मैं चाहता तो फ्री में भी एक्सरसाइज कर हाँ सकता था, बिल्कुल। क्योंकि मैं उन लोगों के बहुत काम करें हम्म। और मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब कोई मुझसे काम की कहती मैंने कभी मना नहीं किया। हम्म। बट मैंने हमेशा फीस पहले दी, हम्म। चाहे और कोई कम देता हो। हम्म। मैंने 2,000 रुपये दी, हम्म। सामान पहले मंगाया, हम्म, बाद में मंगाया, पैसे रुपए पहले। पहले दिए, पैसे मैंने पहले दिए, हमेशा पहले दिए। हम्म। कभी मेरा कोई उन पे रुपए बकाया नहीं, मतलब मुझे ये नहीं कि जी मैं बाद में दे दूंगा, वो चिंदी चोरी वाली कोई हरकत नहीं। हमने हमेशा पैसे पहले दिए। तो थोड़ी सी चीजें बिगड़ती चली गई,
अब बेसिकली मुझे तो जो लगता है कि किसी फीमेल की वजह से बिगड़ी थी। अच्छा। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, हाँ ना, सही, ठीक भी नहीं ठीक है। है। हाँ। तो बिगड़ती चली गई चीजें धीरे धीरे। मतलब आप दोनों के बीच में कोई लड़की नहीं, मेरे बीच में नहीं, और? लड़की किसी और के बीच में थी। अच्छा। मैं बुरा बन गया सिर्फ अच्छा बनने की वजह से, अच्छा बनने की वजह से अच्छे वजह होता है कई बार। था एक सीन था, एक सिनेरियो हम्म था, तो मैं बुरा बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अपनी जगह अच्छा था, मैंने अपना काम पूरा किया, इस वजह से मैं बुरा बना। हम्म अब उन लोगों को ये था कि हम शहंशाह तो हम शहंशाह हैं। हम्म बड़ा शेर बुढ़ा होता है और छोटा शेर बड़ा होता बड़ा है। होता है। वो जवान होगा, तुम बुढ़े होगे। तो ये चीज हमेशा हर किसी को याद रखनी चाहिए। ऑल टाइम। अगर मेरा बच्चा आ रहा है तो हमेशा मैं ही शेर नहीं रहूंगा, मैं बब्बर शेर नहीं बनूंगा, बब्बर शेर वो आगे बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा। तो ये चीज एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। अगर आप किसी को ट्रेन कर रहे हो, मेहनत कर रहा है, तो भाई उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। अच्छा गुरु वही है अच्छा गुरु वही है, कि चेले की खुशी में अगर अपने को छोटा दिखाना पड़े तो दिखा दो। दिखा दो। तो जिन लोगों के पास मैंने भी एक्सरसाइज करी, मैं वो उनके लिए, उनके भी बहुत सारे गुरु रहे हैं, एक नहीं बहुत सारे रहे हैं। कोई ना कोई किसी का रहते हाँ, रहता है। कोई ना कोई रहता ही है। तो मैंने वहां से चीजें अपने, फिर धीरे धीरे बीच में दूरी आती चली गई। मैंने वहां से एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दी। बेसिकली अगर मेरी इंस्पिरेशन माने या मैं किससे इंस्पायर हुआ, तो आप दो चीजें लगा सकते हो। एक तो दानिश जैन को मान सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे दानिश जैन एक ऐसा यूट्यूबर उठ रहा था कि भाई बच्चों बच्चों को दानिश जैन था, बच्चों बच्चों भाई को। तुम गाली खाओगे पक्का। अब वो डेफिनेटली हम्म, अगर अच्छी गई ना तो कमेंट तो आपको आएंगे और मैं भी उनमें ही बढ़ जाऊंगा। हाँ यही है। नहीं देखो भाई, जो बात है, दानिश जैन था उस टाइम पे, ठीक है। दानिश जैन से बहुत लोग इंस्पायर हुए, हो रहे थे उस टाइम पे, उनमें से हम भी एक हो गए थे। पर हम उसकी और किसी चीज से नहीं हुए थे, हमें सब उसकी बॉडी अच्छी लगती थी, स्लिम अच्छी, विद कटिंग वगैरह सब चीज बेस्ट लगती थी। पर सॉरी बट मेरे को नहीं पता कि लक्ष्य की ये इंस्पायरिंग स्टोरी है क्योंकि नहीं, फिर क्योंकि ये तो एक बच्चे वाली हो गई, कह रहे बच्चों को ऐसी बॉडी चाहिए। हाँ वो अब तो बचपना ही होता है मैं छोटा। दानिश जैन जैसे चार तैयार कर दूंगा बॉडी में, तो अपने वही खुद वही की वही नुस्से। हाँ हाँ। तो और एक दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करने वाली है, इसे इंस्पिरेशन मान सकते हैं, मेरे फादर का एक्सपायर होना। हाँ। ठीक है, मेरे फादर 2019 में मार्च में एक्सपायर हुए थे। मेरी फरवरी में मेरी सिस्टर की शादी थी, मेरी बड़ी सिस्टर की शादी के 1 महीने बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो सब कुछ ये लगाओ कि साम्राज्य खड़ा, राजा चला गया, चीजें बिल्कुल ऐसे बदल गई, बिल्कुल ही ऐसे। तो ना मैं ना आज भी, इफ कोई चीज बाद में करता हूँ, पहले ना दो चीज सोचता हूँ। मम्मी का तो ख्याल आता है, पर बहुत रेयर आता है। सबसे पहले पापा का ख्याल आता है कि पापा के नाम तो खराब नहीं होगा इस चीज से। हाँ। अगर कोई भी चीज मेरे को मेरे पापा के नाम पे जाती दिखे तो मैं नहीं करता। तो उस टाइम पे ये था कि कैसे भी करके सिर्फ ये चीज प्रूफ करनी है कि हाँ पापा, मैं बहुत कुछ कर दूंगा, आप चले गए कोई बात नहीं है, बट हाँ मैं हूँ। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि देखो मैं ना बहुत छोटी बात जानता हूँ, मैं इस शहर में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को जानता हूँ। मतलब कि मैंने बॉडी बिल्डिंग ऐसी करी कि इस शहर में जो भी बॉडी बिल्डिंग में इंसान रहा, मेरा उससे कोई ना कोई टच रहा हमेशा। मैंने ऐसी बॉडी बिल्डिंग तो करी इस शहर के अंदर। देखो इस टाइम पे तो अगर मैं बॉडी बिल्डिंग में मानूं, तो मेरे लिए शहर के लिए बॉडी बिल्डिंग, मैं अपने आप पीओवी दे रहा हूँ, किसी का कोई हो, हम उससे वो नहीं कर रहे। इस शहर के अंदर बॉडी बिल्डिंग मतलब अमित चौधरी। अमित चौधरी भैया के लिए बहुत रेस्पेक्ट है। मतलब उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ही मतलब बाहर तो पहले से चलती है ना, यहाँ लाके खड़ा कर दिया। हाँ। अगर पता है बहुत सारे स्टेज बना दिया एक। बहुत सारे लोग आज भी अमित चौधरी जी को पीछे ही बोल देते हैं, अरे वो अमित चौधरी ये भैया, वो जिस जिस स्टेज पे खेल के आए हैं ना, वहां पे कोई स्वीपर भी ना रखेगा हमें। नहीं एक बात आप बोलें सर, मुझे नहीं लगता कि विकिपीडिया पे किसी का अकाउंट होगा। नहीं, अमित भैया का है, उनका अकाउंट है। और जब आप उस पर, गाइज मैं आपको बता दूं, हमारे जो मिस्टर इंडिया है और लक्ष्मण अवार्ड, अर्जुन क्या क्या है, अर्जुन पुरस्कार भी है, अर्जुन खेल पुरस्कार, खेल, रत्न। हाँ। आप अगर उनकी प्रोफाइल पर जाके देखोगे, आज ही सर्च कर लो, शायद नहीं है। हमारे शहर की नाक है, चाहे लोग कुछ ही बोले। कुछ भी बोले, सामने कोई नहीं बोल सकता, ये भी शर्त है। पीछे पीछे हाँ। इस शहर के अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर खड़े कर दिया अमित भैया ने। और एक अगर यंग लड़कों में देखें, तो आपको पॉडकास्ट पे भी आया था। अच्छा। सचिन सचिन राजपूत ना, वो लड़का बहुत पता नेक है, मेरा मानना ये है कि एक एथलीट का माइंडसेट एथलीट वाला हो जाता है। हाँ। सचिन ना अभी थोड़ा यंग है, हाँ। मतलब कि उसने ना चीजें बहुत, उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं आगे पड़ा है, उसे कोई ज्यादा मैच्योर नहीं है कह सकते हैं, मैं अपनी तरह से मानूं।
वो हमारे अंदर, उस भाई के अंदर अभी है थोड़ी बच्चों वाली चीजें, वो नहीं, बातों भरोसा कर लेता है। पर हाँ वही मैं बताता हूँ, वो उसकी गलती नहीं है, उसके संस्कार हैं वो संस्कार है। वो मैं आप सही याद दिलवाया कि ना गाइस, अब हमारा पहला पॉडकास्ट फर्स्ट आई थिंक थर्ड एपिसोड उनके साथ ही हुआ था सचिन के हमारा। साथ था। हाँ हाँ, थर्ड एपिसोड। तो मेरे संग तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सचिन के साथ जरूर हुआ, हाँ उसके साथ भी हुआ। वो लड़का अगर आज मैं मानूं तो आज बहुत ऊपर होता, वो ना हाँ, वहां नहीं पहुंच पाया सिर्फ अपने संस्कारों की वजह से। संस्कार एक वैसे वो वो गुरु टीचर वाला वो अभी। संस्कार दिखाता रहा, क्या संस्कार दिखाने दिखाने दिखाने। बट मैं आजकल के यूथ को बता दूं भैया, जो आजकल क्रिएटिन दे, क्रिएटिन क्रिएटिन खा रहे हो, सचिन की अगर बॉडी देखते होंगे, देखते ही उस लड़के की बॉडी भैया है। मैंने दूसरी नहीं देखी है, सच बताऊं उस तो। एज में नहीं है किसी की स्टेम्बुलेंसर के अंदर, ठीक है, कोई कितना भी अपने आप को फादर बन लो नहीं है, बड़े बड़ों की नहीं है, हाँ ठीक है। या फिर एक हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहा, वो सबके बीच, अच्छा, प्रखर भाई, प्रखर पंडित जी, मैं प्रखर पंडित जी ने अगर अमित चौधरी भैया के बाद में मेरे हिसाब से कोई नाम करता तो प्रखर करता। हाँ वो अभी क्या कहते हैं, अपनी डेथ से पहले भी वो एक कॉम्पिटिशन जीत के आए थे, मे बी एमेच्योर ओलंपिया, ठीक है, वो उसे जीत करके आए थे। सचिन की बात पे थे हम। तो जो लोग लड़के देखते हो, सचिन छोड़ो, मेरी भी देखते हो, सचिन की देखते हो, अमित भैया की देखते हो, या अदर आइडल बॉडी बिल्डर्स की देखते हो, कि ऐसी बॉडी वो बॉडी, भैया क्रिएटिन से बॉडियां नहीं बनी हुई है, नहीं, ठीक है। सच क्या कहते हैं, 1 किलो मसल मास बढ़ाने के लिए कितना मास खाना पड़ता है। हमारे एक और भाई है, शायद नेक्स्ट पॉडकास्ट उनका ही हो, कुलदीप ठाकुर, वो अ, बंदा ऐसा ही है भाई। अरे यार कुलदीप भाई को भाई देखो, सुनो, कुलदीप भाई को देख लेना, अगर किसी ने नहीं देखी हो भाई कभी सर्च कर लेना, कुलदीप ठाकुर नाम से, मैं भी भैया ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई वो। भाई साहब वो अगला आदमी अपनी भुजाओं में इतना दम रखता है, 4-5 को तो ऐसे उठा देवे। नहीं, चैलेंज भी ऐसे ही करता है, कभी किसी को उठा के भाई ने ऐसा कर दिया, कभी बाइक उठा ली। और देखो हाँ बहुत छोटी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में भी, मुझसे बड़े हैं भी भैया, बहुत सारे शहर के धुरंधर हैं जो उनके आसपास रहते हैं, पर भैया वो आदमी अकेला नाम कर गया अपना, कुलदीप ठाकुर भाई, जो मेहनत है। अभी भी चल रहा है उनका, कर रहे हैं उनका उनका बोर्ड रिकॉर्ड कभी कोई नहीं तोड़ता है, और अब तो कोई कोई आसपास है ही नहीं। मेरे हिसाब से नहीं कर सकता कोई बुलंदशहर में। हाँ बुलंदशहर के अंदर देखो, एक और भाई को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, ऐसा हो सकता है, अब मैं ना बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि एक पॉडकास्ट के अंदर इतने लोगों को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, वरना कोई होने नहीं हम देता। लोग नहीं होने देते, हम लोग बैठे ही मारे, हम भाई हैं और वो भी हमारे भाई हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी के बारे में बात अच्छी या बुरी बोली भी है ना, तो डिस्कस किया है, हमारे दिलो दिमाग में है ही नहीं वो चीज। एक आपका ही, ये जो आपका गंगानगर में बीजेपी कार्यालय है ना, हाँ हाँ, इससे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे घर है, एक भाई है आदित्य, अच्छा ठीक है, में भी आदित्य लिफ्टिंग एडिट करके कुछ उनकी आईडी है भैया, वो तो सांड है, अच्छा जी। या तो सांड के अंदर इतनी ताकत, या मैंने उस इंसान के रूप में मैंने उसके अंदर देखी है वो भैया। मतलब एक तो अपने आदित्य भाई हो गए, आदित्य गिरी, और दूसरे नहीं, आदित्य गिरी से अलग है वो लड़का। अच्छा, आदित्य गिरी तो बॉडी बिल्डिंग वगैरह वो करते थे, वो अलग है, वो लड़का पावर लिफ्टर है। अच्छा, हाँ, वो क्या कहते हैं, मेरी बनी है वो तो शायद, तो भैया वो 300 किलो की डेड लिफ्ट है उस इंसान की, अच्छा। 24 साल का बच्चा है वो, हमारे जितने भाई बड़े हैं भाई वो। लकी भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे लेकर आप बहुत प्राउड फील करते हो? मेरा स्कूल अच्छा, विवेकानंद, हाँ, शहर बुलंदशहर, और इसको मैं भी प्राउड करता हूँ। भाई शहर बुलंदशहर जैसा शहर मिलना बहुत मुश्किल है। आज आप सब कह दोगे जी बुलंदशहर में है ही क्या, ये नहीं है वो नहीं है फला नहीं ढेगा नहीं है, भाई साहब हर चीज होने से नहीं होती, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से शहर नहीं नहीं बनता, बनता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से शहर बनता तो लोग बाग सबसे ज्यादा खुश बिल्डिंगों में ही होते, बिल्डिंगों में होते। ठीक है। मेरा मानना ये है कि जहाँ प्यार हो आपसीपन हो वहाँ वो शहर है, वो आपका वहाँ प्राउड करने वाली बात है। आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, हौस खास में, हौस खास दिल्ली में, मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई जगह चीज है नहीं जहाँ पे भाई लग्जरी के नाम पे वो चीज वहां ना हो, सब चीज है वहां पे, पर वहां ना अपनापन नहीं है, प्यार नहीं है। मैं आता हूँ ऑफिस से आता हूँ, रूम पे जाके सो जाता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैं सबसे ज्यादा प्राउड करता हूँ मेरे स्कूल पे और मेरे बुलंदशहर में पैदा होने पे। अब एक क्वेश्चन है बहुत जरूरी है, यूथ को लेके है, फिटनेस क्यों जरूरी है, और अपने से छोटे बच्चों को जो क्या सलाह देना चाहोगे? तो भैया मैं जो यूथ है उससे यही कहना चाहूंगा, जो फिटनेस लाइन में जाना चाहते हैं, कि भाई कि जितना 24 साल की उम्र तक लड़कियों से दूर रहोगे, तो देखो एक लड़का होता है ना, अगर लड़का एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है तो लड़का पिंजड़े में है, और एक लड़का अगर 24 साल की उम्र तक सिंगल है तो लड़का है बाज, बाज खुले आसमान में, खुले आसमान में। जितना लड़का उड़ान उड़ सकता है
उतना मेरे हिसाब से कोई उड़ पाए। मैं कंपेयर नहीं कर रहा लड़के हाँ लड़की का, करना भी नहीं है। तो क्योंकि मैं लड़का हूँ, मैं लड़कों के पीओवी से चीजें देखता बस हूँ, बस बस ठीक है। लड़का होता है बाज, लड़का कुछ भी अचीव कर सकता है, जो बच गया वो अच्छी बात है, और जो भैया नहीं बचा वो भी अपनी समझ से इन चीजों को डील करता रहे। और रही बात फिटनेस पे, फिटनेस क्यों जरूरी है, तो सबसे मेन टॉपिक है ये, और सम्राट भाई ये होना भी चाहिए। इस पर डिस्कशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो आजकल के बड़े बूढ़ों को देखोगे, आजकल के बड़े बूढ़े जल्दी एक्सपायर हो रहे हैं, ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं। अगर आज के टाइम पे 18 साल का बच्चा मल्टीविटामिन खाने लगे तो घर वाले कहेंगे गोलियों पे जिंदा है। वो गोलियों पे जिंदा नहीं है, मल्टीविटामिन जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि मल्टीविटामिन सपोर्ट करते हैं हमारे ऑर्गन हेल्थ को। लीवर हो गई, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, ये सब ऑर्गन्स होते हैं, तो इन्हें सपोर्ट करते हैं। और हॉस्पिटल में जाकर देखोगे ना सम्राट, भीड़ कितनी है। आधा से ज़्यादा अस्थमा के मरीज है, आधा से ज़्यादा फेफड़ों में इन्फेक्शन, कि जी किडनी खराब है, लीवर खराब है। क्यों खराब है? कि फिटनेस पे ध्यान नहीं है। और आज के टाइम पे फिटनेस का मतलब क्या हो गया? बॉडी बिल्डिंग, जो नहीं होना चाहिए। फिटनेस का मतलब होता है फिट रहना, ठीक है। जिस वर्ड की स्टार्टिंग फिट रहने से हो रही है, फिटनेस की स्टार्टिंग फिट रहने से हो रही है, तो फिटनेस का मतलब होता है फिट रहना। फिट रहना है भैया, दौड़ मारो, अच्छा खाओ, ये बाहर के मोमोज वगैरह बिल्कुल अवॉइड कर दो। हाँ हमारे इंडिया में फास्ट फूड ने ऐसी पकड़ बनाई है कि नेचुरल चीजें तो खत्म ही हो गई हैं। अरे आप इंडिया की तो बात छोड़ो, अगर आप और मैं अपने इस बुलंदशहर में देखें, जहाँ पहले मोमोज के 2 ठेले थे, आज में 100 ठेले हैं। नुक्कड़ नुक्कड़ पे ठेले, रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी फर्म है इसको लेके। हाँ, तो ये मेरा तो यही कहना है कि फिटनेस इसलिए जरूरी है। उस दिन जाके जैसे जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं ना, तब ध्यान आता है कि जी अब शरीर का ध्यान रखेंगे। तो शरीर का पहले से ध्यान रखो ताकि हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े। फिटनेस बहुत जरूरी है लंबा जीवन जीने के लिए। आज आपके और मेरे सपने हैं, हमने सोच रखा कि आज मैं 25 साल का हूँ, मैंने सोच रखा 27 साल की उम्र के बाद ये काम करूंगा। अगर फिट रहूंगा तभी तो 27 साल जिंदा रहूंगा, सीधी बात है। तो सपने पूरे करने के लिए भी, मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए भी, और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए भी फिट रहना बहुत जरूरी है। बीमारी से बचे रहना, ये कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। शरीर है तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ कर लोगे। भीख भी मांगनी होगी ना, सबसे सबसे मैं तो ये मानता हूँ सबसे ज्यादा इंसान को कब दिक्कत होगी? भिक्षा मांगने में। तो एक अच्छी तरीके से भिक्षा मांगने के लिए भी शरीर जरूरी है। कटोरा लेकर तभी घूम पाओगे पूरे मोहल्ले में, जब शरीर सही होगा। लकी भाई हमारी बहुत सारी बातें हो गई हैं बैक टू फिटनेस, जिससे मैं बहुत प्रभावित ही कह सकते हो। हाँ, उतना लाइफ की तो हम शुरुआत ही हाँ ऐसे हुई है हाँ हमारी हाँ तो। हाँ तो उस पे ही आते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक वही है, उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, वो अच्छी बात है। क्या ना, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं खुद को भी ले लेता हूँ तो मैं भी इसमें घिरा रहता हूँ कि अब तो खैर उतना नहीं कि तुम लोग मिल गए तो बहुत सॉर्ट आउट हो गया, पर मेरे साथ ही रहता था कि मेरे को जिम करनी है। एक तो ऐसा रहता है ना कि जिम में चले गए, एडमिशन सब हो गया, तो कंफ्यूज रहता है कि भाई क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे मैनेज करना है। इस पे थोड़ा बताओ, जो नया यूथ जो स्टार्ट करता है बिगनिंग। देखो भैया, बेसिकली यूथ आजकल सोचता है तगड़ा होना। तगड़ा होने के लिए वो खाता है बिरयानी, अच्छा। चावल खाने तो बिरयानी तो देड़ दी, जो नहीं खाना चाहिए। डाइट का सबसे पहला रूल कि चीनी छोड़ दो। अच्छा, अगर शुगर। फिट रहना, शुगर बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि हम लोग चीनी देखते हैं बिल्कुल सफेद होती है। और शुगर को रिफाइन करने के लिए इसमें जो भी डाला जाता हो, केमिकल डाले जाते हैं बेसिकली, तो वाइट करने के लिए, गंदगी निकालने के लिए, तो शुगर तो छोड़ देनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए। जो नॉर्मल चीजें लाइफ से निकालने वाली हैं वो पहले वो बताते हैं कि बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ देनी चाहिए, चॉकलेट्स, शुगर छोड़ देनी चाहिए, और चाय। चाय। आप चाय पी सकते हैं पर बिना दूध की। हाँ, मैं जिम नहीं करूंगा। नहीं जिम के लिए भी नहीं, बिना जिम वालों को भी, क्योंकि अच्छा देखो जीवन तो बिना जिम वाले भी जी रहे हैं। जी रहे हैं। तो डाइट तो भाई फ्यूल तो डालना पड़ेगा बॉडी के अंदर, और फ्यूल क्यों कचरे वाला डालो? ये मैंने थोड़ा सा ड्रेसअप कर दिया क्योंकि चाय मेरी फेवरेट है, बिना दूध के पियो। ऐसा चल हाँ जाएगा। बिल्कुल, अरे आराम से। हरी पत्तियों की चाय आती है बहुत सारी, आसाम की चाय भी फेमस है हम लोगों के यहाँ पे। हाँ सबसे ज्यादा उत्पादन चाय का हमारे हिंदुस्तान में होता हिंदुस्तान है, में और बहुत बड़ी बात यह है कि 70% चाय चाय। हम लोग, जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उत्पादन है, 70% चाय खुद ही पी जाते हैं, अच्छा जी। बाहर ही एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। अच्छा जी। हाँ, ये बहुत बड़ा वो है केड़े पे एक। वक्कड़ चाय के। हाँ, 70% हम लोग खुद ही पी जाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए। आप ब्लैक कॉफी यूज कर सकते हो, आप ग्रीन टी यूज कर सकते हो सुबह,
तो देखो मेरा मानना ये है, बहुत नॉर्मल सी डाइट बताता हूँ कि सुबह उठो, फ्रेश होने से पहले ब्रश मत करो कभी भी। सुबह को उठ के ब्रश नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम लोग रात में लेटते हैं अपने कुल्ला वगैरह करके आराम से, तो जो एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना माउथ के अंदर, वो होते हैं। आप लोगों ने पानी वगैरह पिया गुनगुना, अपने फ्रेश वगैरह होके आए, देन उसके बाद आकर के आपने अपने हेल्दी से ओट्स बना लिए। आपने ओट्स के अंदर एक बहुत अच्छी डाइट बता रहा हूँ, अपने क्वैकर के ओट्स आते हैं, क्वैकर के ओट्स लिए, पानी लिया या दूध लिया, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। दूध ले लिया, पानी ले लिया, उसमें क्वैकर के ओट्स बनाए, थोड़े से बादाम डाले, किशमिश डाली, काजू डाले, अलसी के बीज डाले, ठीक है, और 2 से 3 ग्राम सिनेमन पाउडर डाला आपके, और आपका थोड़ा बहुत बजट है तो एक स्कूप प्रोटीन डाल लिया, वे प्रोटीन। और मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा, प्रोटीन ले तो वे आइसोलेट लें, क्योंकि आइसोलेट प्रोटीन की प्योरेस्ट फॉर्म में से एक होती है। तो अपने वे आइसोलेट डालें, उसके अंदर एक एप्पल काट लें, और एक 1 टेबल हनी स्पून, 1 टेबल स्पून हनी, 1 टेबल स्पून हनी। अब आजकल हनी बहुत मुश्किल मिलता है अच्छा प्योर, क्योंकि कभी भी डाबर के हनी को या इनके बाबा रामदेव के हनी को फ्रिज में रख के देख लो ना, जम जाता है। जम जाता है, वो चीनी होती है। हाँ, तो भाई साहब मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि लोकल ना खाएं, महंगा नहीं खा पा रहे तो बिना खाए रह लें, पर लोकल ना खाएं। ना खाने से कोई वो इतनी बड़ी वो नहीं है कि हमारी लाइफ में चीज़ नहीं होगी। अपने आराम से वो खाएं, बहुत हेल्थी सा वो रखें, अपने आराम से ऑफिस वगैरह जाते हो, जहाँ पे भी जाना हो अपने। तो ये मॉर्निंग का मील है, ये मॉर्निंग मील है। आप ना ये आपने प्रॉपर जिम का बता दिया, इसमें भी क्या एवरेज बताओ जो हम जैसे मैनेज कर लें। आप जैसे मैनेज कर लें, आप सुबह को उठ के घर का खाना खा सकते हो। अच्छा, देखो ये ब्रेड, वाइट ब्रेड, आपको पता है वाइट ब्रेड में खमीर पैदा होता है, पैदा होता है, ठीक है, कि इतने सड़े हुए मैदा की बनती है, कैसे कैसे बनती है, कैसे कैसे हाथ पैरों से बनती है, हाँ, आपको नहीं पता। तो अब तो हम लोग खैर कांजी के बड़े देखे हैं आपने, हमारे यहाँ नहर पे जाओ कांजी के बहुत बड़े लगे सारे रहते हैं। फेमस हैं। तो ये तो खैर कांजी ये लोग तो एक दिन के बनाए रखते हैं, वरना कांजी जो होती है बेसिकली होती है प्रीबायोटिक्स वो होती है। ये हम लोगों की जो सबसे छोटी आंत जो होती है, बड़ी आंत छोटी आंत होती है, उनके पास एंड में खाना नहीं पहुंच पाते, सारे न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पाते। तो बेसिकली उनको न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए ये होते हैं, कांजी होती है। कांजी बनती है आपकी चुकंदर से, गाजर से, इनमें खमीर पैदा करके कांजी बनती है। और कांजी हमारे डाइजेस्टिव उसके लिए, सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है अच्छा हेल्पफुल, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए। तो आप लोग या तो वो भी खा सकते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कांजी, उस पर मिल जाएगी बहुत सारी वीडियोस। या फिर इडली, इडली बना लीजिए आज आप, इडली बना के एक दिन रख लीजिए, जैसे आज रात को इडली, कल आज सुबह इडली बनाई, तो कल सुबह खा लिया अपने आराम से, थोड़ी सी सांभर बिना ऑयल फ्री, या फिर बहुत थोड़ा सा उसे इडली को काट के उसके संग थोड़ा सैलेड वैलेड मिला के, उस पर बहुत हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगेनो वगैरह डाल के, नींबू वगैरह डाल के उसे खाइए, क्योंकि इडली में एक दिन बाद हो जाता है खमीर पैदा, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। आपका पेट भी भर जाएगा इडली में, और बहुत हेल्दी भी रहेगी। आजकल लोग बाग सुबह सुबह उठते उधेड़ देते हैं दूध, भैया मेरे हिसाब से दूध नहीं पीना चाहिए सुबह सुबह, बहुत हैवी होता है वो। हैवी, देखो सुनो, एक बहुत छोटी बात है सम्राट भाई, क्योंकि गाय का कितना बड़ा, गाय पे अगर तुम इंजेक्शन लगाओगे तो हमारी डोज से तो ज्यादा ही लगेगा, ठीक है। एक जानवर जो होता है, जानवर का दूध बनना है, ठीक है, जानवर का दूध, जानवर अपनी वो माँ अपने बच्चे के लिए बना रही होगी, हमारे लिए बना रही होगी, बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए, आप कैसे पचा लोगे उसे, नहीं पचा पाओगे। दूध से बनी हुई चीजें खाओ, पनीर खाओ, मक्खन खाओ, मट्ठा पियो, जितनी पी जाए, दही पियो, पर दूध को रिफाइन होने के बाद वो चीजें बनती है। आप दूध मत पीजिए, ठीक है, जो मेरा मानना ये है, पाउडर वाला दूध मेरे हिसाब से बेस्ट है, जो बच्चों को दिया जाता है, वो दूध पी सकते हो, पर ये गाय वगैरह का दूध नहीं पीना चाहिए। आप सुबह उठ के अपनी इडली वगैरह खा सकते हो, आप बना सकते हैं, बहुत ईजी इडली बनाना, कोई इतनी बड़ी मैं नहीं मानता कि तोप है, बहुत बड़ी तोप नहीं खा सकते। अगर आप इतना भी ना कर पाए तो सुबह को एक एप्पल काटिए, और मैं आपको एप्पल के अंदर भी एक बहुत बड़ी खासियत बताऊं, हम लोग ढूंढते हैं बहुत लाल एप्पल, मीठा एप्पल, फुल ऑफ शुगर होता है। अच्छा जी, हाँ, नहीं खाना चाहिए ज्यादा, आप जितना जो एप्पल ग्रीनपन पे हो, हरेपन पे हो, वो खाइए, ठीक है, मतलब अध पका टाइप का। हाँ, अध पका टाइप का, ज्यादा पका हुआ वो बहुत लाल लाल एप्पल है ना, खूबसूरती पे मत जाओ, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखो।
हरा हरा सेब क्यों महंगा हरा होता है? हाँ लाल से भी महंगा लाल होता है। हाँ ठीक है, हम्म, जो हरेपन पे वो हल्का से खटास हो वो वाला एप्पल खाओ। अपने सुबह को अंडे खा सकते हो तो अंडे खाओ, 4-5 अंडे ले लो, एक बाइट उसकी यॉर्क निकाल दो, जो बीच में येलो वाला हिस्सा होता है वो निकाल दो, अपने एक बाइट लो, अंडे लो, और एक बहुत प्यारी सी ग्रीन टी अपने आप खा सकते हो। मॉर्निंग डाइट है ये। मॉर्निंग डाइट हो गई। हाँ, अब भाई मॉर्निंग में लोग भाई इतना नहीं कर पाते, बट हाँ आप लोग अपना लंच रख सकते हो अच्छा था। हम्म, लंच में दाल जरूर हो, हम्म, जरूर ना हो, हरी सब्जी जरूर हो। हम्म, हरी सब्जी में आजकल क्या है जी, अगर हमारे घर में मैं उसकी सब्जी बन रही है, जो लौकी के पत्तों की सब्जी बना देते हैं, तो उसमें आलू जरूर दे देंगे बहुत सारे। हाँ बस वो आलू कम रखो और वो हरी सब्जी ज्यादा हरी रखो। सब्जी रख हाँ, सलाद संग में रखो। हम्म, उसके बाद अपना रोटी चपाती वगैरह तुम जो खाते हो वो दही रखो या मट्ठा रखो। हम्म। उसके बाद अपने 1-1.5 घंटे बाद फ्रूट जरूर खाना चाहिए। एक फल जरूर दिन हर में। मील में हर मील मतलब देखो 1-2 घंटे। 3 टाइम का आप बता सकते हैं क्योंकि हर कोई इतना नहीं कर पाता कि प्रॉपर अगर बॉडी बिल्डर फील्ड में जा रहा है तो अलग चीज है। देखो सुनो, सुबह को घर से तो जाओगे जाओगे जहाँ हाँ जाओगे, हाँ तो अपने घर पे कोई भी, मैंने बता दिया अंडे वाला बता दिया, इडली वाला बता दिया, वो खा सकते हो। दोपहर का लंच बहुत बता दिया मैंने आपको, अपने खाना बहुत हेल्दी अपने, ये हो गया आपका सैलिड हो गया, हम्म, हरी सब्जी हो गई, दाल हो गई। हम्म, ये ना है कि छौंका लिया और इतना केड़ा छौंका मार दिया। बहुत लिटिल बिट नमक, हम्म, बहुत कम छौंका। हम्म, देसी घी आप यूज कर सकते हैं झिक के। ठीक है, और आप अपने वो मट्ठा वट्ठा पीजिए जो भी है हाँ अपने घर पे आराम से। हाँ हाँ, और मैं तो यही चाहूंगा कि ये मट्ठा वगैरह अपने सामने के दूध से कड़वे से निकालें, इन चीज़ों से ना निकालें, ये जो आपके थैली में दूध मिलता वो तो आर्टिफिशियल है है। हाँ, ज्यादातर। तो इससे ज़्यादा ट्राई ना करें, मट्ठा वगैरह निकालें अपने इससे, जो अपना घर दूध पे जो सामने चल के करता है। हाँ, निकालते हैं मम्मियाँ निकालती हैं और देखो सम्राट भाई, एक फल अपने संग लेके जाना कहीं भी कोई बड़ी बात बहुत नहीं बड़ी है। बात नहीं है। बहुत ऐसा नहीं है अगर आप इतना कर रहे हो ना देखो दो चीज होती हैं। नॉर्मल आदमी तो वैसे ही फिट रह लेता है यार वो काम मजदूरी करके। रह लेता है। हाँ और रही वैसे थोड़े अपर क्लास के लोग उनके लिए एक फल लेना या कोई फ्रूट लेना बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात बात नहीं है। बहुत बड़ी बात, एक अपना हाँ फल लेके जाओ, सेब ले लो, संतरा ले लो, हाँ, आजकल तो अमरूद चल रहा है, अमरूद अमरूद ले चल लो। रहा हाँ कलरफुल जो फ्रूट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। पपीता ले लो। हम्म, पपीता तो खैर कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर नहीं हाँ कर ये हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, ये तो इजीली कैरी है, इजी कैरी हो जाती है। ले जाओ। अपने घर पे रात को आके हल्का सा खाना खाओ, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को जीने के लिए एक बात और ध्यान रखना, आजकल लोग बाग होते हैं जी, पेट बिल्कुल ठुसम ठुस भरा रहना चाहिए। जितना ज्यादा खाना खाओगे हाँ, उतनी ही ज्यादा शरीर को कैलोरीज लगेंगी उसे बर्न करने के लिए बर्न भी। करने के लिए। ताकत शरीर उसमें भी लगा रहा है फिर उसे। हम्म तो ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। उसके बाद आपने अपने सेब वगैरह खा लिए, अपने रात को घर पे आए, अपने आराम से अपना हल्का सा खाना खाया। रात को लो फैट मिल्क, हाँ अब मिल्क बताऊंगा, रात को अपने मिल्क वो जिसमें से मट्ठा भी निकल गई हो, हाँ मतलब क्या कहते हैं, जिसमें से आपकी मलाई उतर गई मलाई हो। निकल गई हाँ। ठीक है, मलाई उतर गई हो, मलाई उतर हुए दूध को उसे पी सकते हो, शक्कर डाल के, गुड़ की जो होती है उसे डाल के अपनी पीजिए, सो जाइए। जो बचा हुआ खाना रहता है क्योंकि हमारे घरों में तो लगभग देखो रोटियां तो बचती बचती हैं हम्म। रोटी हो गई वेजिटेबल्स हो गए और बहुत सारी चीज जो शाम को बनी कई बार हम लोग ना बना भी देते कि सुबह खा लेंगे उसको या गर्म कर लेंगे या हम्म। बहुत जल्दी जाते हैं। तो ये हार्मफुल है बेनिफिशियल है कैसे है। देखो मैं तो ये तो नहीं चाहूंगा कि ओवरनाइट कोई चीज रखी जाए, हाँ सुबह का शाम को खा सकते हैं, हाँ, इतना खराब नहीं होता, पर कोई चीज ओवरनाइट रख दो खमीर पैदा होगी, हर चीज के अंदर खमीर पैदा होती है। अच्छा खमीर तो बेसिकली वो ही है कि सड़ी सड़ी हुई चीज होती है खमीर हाँ तो। हाँ हाँ, तो मेरे हिसाब से रोटी वगैरह तो नहीं खानी चाहिए, और ना ही रोटी ये पिल्ले वगैरह को देनी चाहिए, क्योंकि अच्छा अनाज अन्न एक अलग तरीके से रहता है, और मतलब रोटी के अंदर खमीर अलग तरीके से पैदा होती है, तो खमीर नहीं खा ये रोटी नहीं खानी चाहिए, ना सब्जी खानी चाहिए। जानवर को इसलिए डाल देते हैं कि तो जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का होता है हम लोगों से बहुत अच्छा। मतलब अपरंपार होता है हाँ, अलग लेवल वो पे पचा होता लेते हैं। है। और देखो सम्राट भाई, मैं ना थोड़ा भगवान में भी ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह थोड़ा पढ़ता रहता हूँ। तो ऐसा कहते हैं कि रात की बनी हुई रोटी हो गई, आटा हो गया, रखना नहीं चाहिए कहीं फ्रिज के अंदर, ये हम लोगों को राहु वगैरह पे भी दिक्कत देता है। तो मेरा ये मानना है कि रात का रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए चाहे थोड़ा आप अरे थोड़ा जल्दी उठ जाओ। कितनी रोटी खानी, 2-3 रोटी तो खानी है, खा नहीं लो। बस मैंने ये नॉर्मली ये क्वेश्चन इसलिए किया ताकि लोग देखें और इसको नोटिस करें और फॉलो करें। पर देखो एक बहुत छोटी बात मैं बताता हूँ आज आप लोगों को, कि जैसे हम लोग खाते हैं आपका गेहूं, हम्म गेहूं जब हम लोग खाते हैं ना, तो गेहूं हमारी शुगर स्पाइक में काम करता है। के मतलब आपको और हमको तो पता नहीं पड़ेगा, हम्म पर एक संग से जो बॉडी का शुगर लेवल होता है, हम्म, ब्लड शुगर होता है, हाँ वो लेवल एक संग हाई हो जाता है। देखा है कि रोटी खाती नींद आती है, नींद आती है नींदती। वो इसी की वजह से होता है। अच्छा 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 अच्छा, तो जी रोटी वगैरह उसमें चने मिला लो, हाँ बाजरा मिला लो, हाँ तो ये सब थोड़ी चीजें मिला सकते हो जो थोड़ा वैसा हो जाए, हेल्दी वो हो जाए।
अच्छा, मेरा एक अगला क्वेश्चन है कि हम ना डाइट के रूप में दो चीजें होती हैं, एक तो लिक्विड फॉर्म में और एक मतलब पदार्थ फॉर्म में। आपका हाँ ये हाँ, हार्ड मतलब हार्ड हार्ड में। फॉर्म, हाँ हाँ। हाँ। तो लिक्विड फॉर्म में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इसको बताओ पहले तो। देखो, वेजिटेबल सूप ले सकते हो। अच्छा, वेजिटेबल सूप हाँ, आर्टिफिशियल या बना के? देखो आर्टिफिशियल जूस के अंदर तो कभी भी ले आओ, रियल जूस होता है, मोस्टली रियल जूस पी रहे हैं। आर्टिफिशियल में तो हम लोग ज़्यादा वही बिक रहा है। कभी भी बोतल पीछे करके पढ़ लेना, उसके अंदर आधी चीज़ें तो वो ना सड़े, उसकी वजह से मिलने हैं केमिकल, हम्म शुगर मिल रही है, हम्म ठीक है। और कितने दिन तक स्टोर है, तो आर्टिफिशियल तो नहीं पिए, आर्टिफिशियल बिल्कुल जूस ही ना पिए। बिल्कुल नहीं। और जूस तो कायदे में ना पिए तो बढ़िया है। कैसा भी सभी, है। गाजर का जूस पिए, हम्म गाजर के जूस में चुकंदर होती है, हम्म गाजर हो गई हम्म। आपका, भाई बहुत जो भी सारे डलते आइटम हैं, हाँ। मिलाते हैं, आंवला वगैरह हाँ, तो गाजर का जूस तो ना, गाजर का जूस पिए तो बढ़िया है, वैसे जूस ना पिए तो ज्यादा बढ़िया है, तो गाजर का पी सकते हो। इसमें जैसे मौसमी और अपना पाइनएप्पल और बनाना, इनका किसी का जूस नहीं? नहीं, ऐसा ये क्यों? हमें कायदे में तो खाने चाहिए, अच्छा। फ्रूट्स खाने चाहिए सिर्फ। ऐसा इसलिए सम्राट भाई, जब जूस निकलता है हम्म तो आप और हम जिसे गंदगी बोल देते हैं, हम्म, उसमें होते हैं बेसिकली फाइबर, फाइबर्स। सारी न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें निकल जाती है। हम्म, आपके और हमारे पास जो लिक्विड बचता है वो होता है शुगर स्पाइक। शुगर स्पाइन। कभी भी अगर डॉक्टर से ही पूछें, हम यहाँ पी रहे हैं, हम्म इस लेवल पर शुगर स्पाइक करता है, वो बहुत गंदे लेवल पे। हम्म, डॉक्टर की गलती नहीं है भाई, जूस तो फ्रूट से निकलने वाला रस है, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। पर निकाल कैसे रहा है। आजकल तो बिल्कुल भी गंदा नहीं चाहिए जूस, हाँ, बिल्कुल मौसमी छान का कर। जूस छान देना, हम्म है ना। हम्म। तो जितनी वो गंदगी निकलती है, जिसे हम गंदगी बोल देते हैं, वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मतलब एनर्जी असली चली गई, हाँ। एक साथ शुगर स्पाइक करता है, तो शुगर स्पाइक कहीं ना कहीं हमारी गट हेल्थ पे भी इफेक्ट डालती है, तो तो नहीं मतलब पीना जूस चाहिए, नहीं पीना चाहिए। अवॉइड कर देना चाहिए। जूस के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। एक आपका, देखो नॉर्मल जूस 50 रुपए का गिलास आता है, हम्म हम्म तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप लोग ट्राई कर सकते हैं, हम्म पर देख दाख के अपने आराम से। हम्म वो नहीं है कि जबरदस्ती नहीं है, पिए पिए, मेरा खुद का मानना ये है। हम्म एक डेली ग्रीन न्यूट्रिशन कुछ ऐसे करके एक डेली ग्रीन की टैबलेट आती है, हम्म ठीक है। लगभग वो एक टैबलेट ऐसे पड़ती है आपका 30 रुपए की, हम्म और जूस से ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। हम्म। आप कभी पढ़ें, बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू, विटामिन, फुल ऑफ विटामिन सी, जिंक, फाइबर, हर चीज़। अच्छा, एक चीज और कि जैसे आपने अभी मेडिसिन का नाम लिया है और जूस का, तो अच्छा, अब जैसे आर्टिफिशियल वेजिटेबल सूप भी नहीं लें, जैसे पैकिंग में नहीं, आता, नहीं लेना नहीं चाहिए। लेना चाहिए। अब हमें कोई भी दो जूस बता के जाइए और दो वेजिटेबल सूप जो बहुत हेल्दी हो, आप मॉर्निंग में या इवनिंग में ले सकते हैं। देखो जूस में बताऊं तो कायदे में तो लौकी, हम्म करेला हो गया, चुकंदर मिला लिया, ठीक है, इनफ है। ये हाँ। हाँ, क्या, बहुत अच्छी चीज़ है सीरियसली में। हाँ लौकी मिला ली, करेला मिला लिया, हाँ। और चुकंदर डाल हम्म ली, गाजर भी डाल सकते हो आप हम्म लोग, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप इसे, कड़वा तो रहेगा, हाँ, वो हेल्दी चीज तो कड़वी ठीक है। तो रहेगी, हाँ आप इसे पी सकते हो। और रही सूप की बात, तो टमाटर को हम्म ग्राइंड कर लो, हम्म पानी में उबालो, हम्म ठीक है, तो हल्का सा हिमालयन सॉल्ट डाल लो, सफ़ेद नमक भी नहीं खाना चाहिए, बहुत हार्मफुल होता है। वो डाल लो, उसके अंदर अदरक कूट के डाल लो, बेहतरीन। भाई टमाटर की सारी उसके अंदर वो आ गई, हम्म। और आपका अदरक से आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट होता है अदरक। अच्छा, जैसे मैंने कई बार मैंने भी ट्राई किया है, उतना तो ऐसा टेस्टी नहीं बन पाता जैसे हम आर्टिफिशियल लाते हैं ना, तो वो तो बहुत मसाले वगैरह देखो पहले। आर्टिफिशियल के अंदर बहुत छोटी बात है, आर्टिफिशियल को गाढ़ा करने के लिए डाला जाता है, उसके अंदर क्या कहते हैं, वो डाला जाता है ना, एक वो ब्लैक कलर का सिरप होता हाँ है, तो सोया सॉस वगैरह भी सोया डाली जाती है, सॉस तो वो वगैरह। मीठी होती है। हाँ, जब तुम इतनी शुगर कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, तो भाई कहाँ से हेल्दी रह गया, वो हेल्दी कैसे है। तो जैसे हमने चार पांच जैसे। आप स्वीट कॉर्न डाल लो, आप उसके अंदर में क्या कहते हैं टमाटर डाल लो, हम्म आप थोड़ा सा पनीर काट के डाल लो, मशरूम डाल लो, हम्म, और इनको करके। इन्हें अच्छे से क्या कहते हैं, देखो टमाटर पानी छोड़ता है, हाँ, हल्के से पानी डालो, टमाटर से ग्रेवी बनती है, ग्रेवी बनती है। हल्का सा गाढ़ापन टमाटर का आ जाएगा, उसे अपने अच्छे से चला चला के धीरे धीरे रांध रांध के उसे पियो, अपना बहुत बेहतरीन बनेगा। ऑरिगेनो डाल लो हल्का सा, भाई, पता, मेरा तो मन कर रहा ब्लैक पेपर पाउडर डाल लो हल्का सा, ब्लैक पेपर पाउडर डाल लीजिए, ब्लैक ऑरिगेनो डाल पेपर लीजिए, में बता दूं, ये वही तो काला नमक आराम से, काला नमक। है ना। और और देखो, ऑरिगेनो इसलिए बोलता हूँ, ऑरिगेनो हम लोग जो पिज्जा के ऊपर डाल के खाते हैं, ऑरिगेनो को हिंदी में बताओ। अजवाइन। अजवाइन, हाँ, क्योंकि ऑरिगेनो मेरे को बहुत बाद में पता लगी थी। ऑरिगेनो रियली में
मेरा सही है ना, अजवाइन हाँ ही होती हाँ, है, अजवाइन, अजवाइन हाँ। होती है नहीं जो हम लोग। होगा तो सर्च कर लेंगे। हाँ नहीं, वैसे जहां तक मैं करेक्ट हूँ, जो अजवाइन हम लोग खाते हैं वो ऑरिगेनो सेम उससे बनता है। और देखो हम लोग ये अपनी लाइफ के अंदर एक और चीज ऐड कर सकते हैं, जब बात ही आ गई मेरे दिमाग में भी आ रही है, जो आपकी इसबगोल की भुस्सी होती है ना, कभी इसबगोल की भुस्सी होती है एक, हम्म। वो रात को 1 चम्मच अगर खा के सोए हम्म। तो जो जो ये पॉडकास्ट देखे हम्म। अपने हाथ से ट्राई करना, रात को 1 से 2 चम्मच इसबगोल की भुस्सी खाना स्टार्ट करो, हम्म। और जो रिजल्ट मिले वो सम्राट भाई के पॉडकास्ट के कमेंट्स में बताना। कमेंट से पता पड़ जाएगी। अगर ये लेना कैसे है? रामबाण चीज है, लेना कैसे है? हल्के से गुनगुने पानी से, खाना खाने के बाद पहले खाना खाने के बाद। आराम से लो और बॉडी बिल्डर्स भी यूज कर सकते हैं, और जो यूथ है हाँ जो बहुत ज्यादा दिक्कत मतलब चाहते हैं ना, बॉडी 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 फुल ऑफ हाँ। फाइबर है, फाइबर अच्छा ही है जी। बेसिकली, हाँ। आप अपनी सब गोल की भुस्सी खाएं, बहुत बेस्ट चीज है। मतलब कि ये वो छोटी छोटी चीजें जो मैंने बॉडी बिल्डिंग टाइम पे कहीं से नॉलेज लेकर के हम्म। कहीं से यूज करी है। हाँ। ये इसबगोल की भुस्सी हो गई, मलाई के अंदर काली मिर्च डाल के खानी हो गई। हमारा जो इंडिया किस लेवल पे इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी बिल्डिंग पर, और पर मैंने ज्यादा नहीं देखा, क्योंकि अदर स्पोर्ट्स में तो देखा है, ये भी स्पोर्ट्स में आता है, पर जैसे कबड्डी हो गई या और चीजें हो गई, है ना, इसमें उतना नहीं है। तो ये स्कोप कम है या कोई अड़चन ऐसी जो नहीं आगे जाने दे रही है? देखो सम्राट भाई, इसके बहुत सारे पहलू हैं, हम्म। हमें डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा हर किसी पे। एक तो सबसे पहली बात, लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा। इंडिया के अंदर हर किसी को इतनी नॉलेज नहीं है नॉलेज नहीं है। जितनी होनी चाहिए। मतलब जो नेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर्स हैं उनके पास तो ऑब्वियस सी बात है, फिर भी अगर कंपेयर करें इंटरनेशनल वालों से तो उनके बराबर नहीं है नहीं है। जी, ये मेरा मानना है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है ही। हाँ। और सेकंड थिंग ये है कि जो चीज़ें चाहिए, जैसे फैसिलिटीज़ हो गई, उस लेवल के सप्लीमेंट्स ना मिलना। सप्लीमेंट्स बाहर ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, अगर देखो इंडिया के अंदर अच्छे बनने होते तो बाहर से इम्पोर्ट होते नहीं होती, सही बात। अगर सप्लीमेंट हमारे यहाँ कह के बिक रहा है कि इम्पोर्टेड है, तो बाहर से तो आ रहा है, और भाई जब उसके इम्पोर्टेड के रुपए ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है बाहर ज़्यादा अच्छा मिल रहा अच्छा है। मिल रहा ये चीज़ हो गई। एंड एक सेकंड थिंग ये है कि हम लोगों के यहाँ पे ना है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, जैसे अभी आपका एक भुवन है अभी प्रो करके, उनकी आईडी है शायद, भुवन जो है, भुवन चौहान, वो पहले कनाडा की तरफ से खेलते थे, अभी लास्ट 2 टाइम से मे बी ओलंपिया में वो इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं। एक वो हैं जो खेलते हैं आपका अभी मनोज पाटिल। देखो मनोज पाटिल की लाइफ के अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही। मनोज नॉट अ मनोज पाटिल, मनोज पाटिल सर। भाई हम लोग सर नहीं बोल रहे, वो चीज वो नहीं है कि हम डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, बट हमसे बड़े हैं, डिजर्व करते हैं, डिजर्व करते हैं। मनोज पाटिल सर जो है, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कंट्रोवर्सी देखी है। मतलब कि शायद मेरी नॉलेज में भी ये चीज़ कि उन्होंने शायद एक बार सुसाइड का भी ट्राई किया था, अच्छा। उन्होंने लोगों ने इस हद तक मजबूर कर दिया। वो एक लीजेंड पर्सन है। और मनोज पाटिल सर अभी जीते हैं आपका अपना क्या कहते हैं, प्रो कार्ड, वो भाई प्रो कार्ड तो उनके पास पहले से था, पर अपना प्रो शो अब जीते हैं वो। तो अब वो ओलंपिया जाने वाले हैं इंडिया से। देखो बहुत सारी बात ना ये बैठती सम्राट भाई, कि इंडियंस को वीजा नहीं मिल पाता। हाँ। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के दुर्भाग्य भी है, क्योंकि देखो वीजा की किस देश को नीड पड़ेगी, जिस देश को बाहर जाने, अगर सपोज दैट इंडियंस को यूएसए जाने के लिए वीजा चाहिए, तो ये गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं मैं गलती मानता हूँ, है ना, क्योंकि सपोर्ट मैन वहीं से मिलेगा, वहीं से मिलेगा। भाई स्पोर्ट्स प्लेयर से वीजा की क्या नीड पड़ रही है, खेलने तो जा रहा है, तुम उसे अपने बिहाफ पे वीजा दिलवाओ। तो बहुत सारे प्रो प्लेयर रह जाते हैं वीजा की वजह से, जो बाहर जाके नहीं वो हो पाते। एंड देखो डाइट का सबसे बड़ा रोल है सम्राट भाई, वो होते हैं शेर, वो होते हैं हाथी, उनके पास है ऐसे ऐसे मसल मास। ठीक है, हम लोगों के पास थोड़ा मसल मास हो गया, इस वजह से ज़्यादा कंपटीशन नहीं जीत पाते। फॉरेनर्स बाहर से आते हैं और हमारे आगे कंपटीशन जीत जाते हैं, पर हम लोग बाहर जाके फॉरेन में बहुत कम कंपटीशन जीत पाते हैं इंडियंस। तो बेसिकली, और बॉडी बिल्डिंग ना इंडिया के अंदर कोई इतना सपोर्ट नहीं करता। हाँ, बात ये है, मतलब उसको ना, जो मेन जो है ना, वो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति। और सबसे पहली बात है, बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगा स्पोर्ट्स है। अच्छे अच्छों के घर बिक जाएंगे भैया, ये नहीं हो पाता। तो इसमें बॉडी तो बिल्डिंग सरकार बहुत की महंगा है, मदद चाहिए। सरकार को मदद करनी चाहिए, आगे आने चाहिए। तो सरकार क्यों मदद नहीं करती, ये मेरा भी एक मानना है, क्योंकि इसका बेस स्टेरॉइड्स है, जिसे कहीं ना कहीं सरकार प्रमोट नहीं कर सकती। सो मेरा ये मानना है। पर ऐसा नहीं है कि अगर बेस स्टेरॉइड है तो देखो वो बंदा खेल भी तो इंडिया के लिए रहा है, ये भी देखना नहीं चाहिए। देखो गवर्नमेंट ऐसे हेल्प करती है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट कहीं प्रमोट नहीं करती। अब रेलवे की तरफ से जो खेलते हैं,
सरकारी लोग भी तो खेल रहे हैं, पुलिस वाले भी खेलते हैं, ऐसा भी है। पर जो फ्रेंचाइजी हैं, आईएफबी वगैरह हो गए, आईबीबीएफ हो गए, इनको शायद गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, पता नहीं क्यों नहीं करती है। गवर्नमेंट को करना चाहिए, देखो, क्योंकि बहुत सारे, एक बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन खेलने के लिए, मतलब एक तैयारी के लिए लगभग 7-8 लाख रुपए खर्च हो जाते होंगे, एक तैयारी के। बाप रे, हाँ, और हो सकता है जैसे 10-12 भी हो जाए तो पता नहीं, कुछ पता कह नहीं नहीं। सकते, 10-12 लाख भी हो सकते हैं। ये किस लेवल के प्लेयर की बात कर रहे हैं आप? जैसे आपके मनोज पाटिल सर हो गए, नितिन चंडीला सर हो गए, और ये लोग कंपटीशन नेशनल इंटरनेशनल? नेशनल के लिए भी। नेशनल के लिए इतना खर्चा? हाँ, 7-8 लाख तो हो जाता होगा ओहो, अपने आराम से, मतलब कि एक अच्छे कॉम्पिटिशन, इंटरनेशनल के लिए भी हो सकता है, देखो, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर देगा एक तो अपना बार बेस्ट ही जाएगा बॉडी बिल्डर। अगर नेशनल पे हाथ मार दे तो इंटरनेशनल तो देखो, ऑलरेडी हो गया वो। इंटरनेशनल का तो सिर्फ ये रह जाता है कि बाहर जाने का खर्चा, रूम खर्चा। वगैरह खर्चा, ये सब बस ये रह जाता है। तो सपोर्ट नहीं है बॉडी बिल्डर्स को बेसिकली, वरना देखो इंडियन तो बहुत आगे से टैलेंटेड तो जीतते है, हैं। मैंने टैलेंट बहुत है। कभी नहीं सुना कि किसी अंग्रेज ने पहाड़ खोद दिया हो, पर इंडिया वालों ने खोदा। इंडिया ने भाई यहाँ ऐसे ऐसे बंदे ऐसे ऐसे काम किए हैं कि सोच से परे। तो बस, तो इंडियंस इस चीज में स्ट्रगल करने में बहुत आ गए हैं, हार्ड वर्क करने में बहुत आ गए हैं, पर कहीं ना कहीं सपोर्ट की कमी है। और देखो, सबसे बड़ी बात पैसे की, हम लोगों के यहाँ पे चीजें हैं तो, पर प्रोवाइड हैं, पर महंगी उस पे स्तर पे। अब आप ये लगाओ कि मैं कल्ट में एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है, दिल्ली के अंदर जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, हौस खास में, साउथ साउथ एरिया है वो वहाँ का, वहाँ पे आप और हम सोचेंगे कि मंथली जिम कर लें, भाई महीने के पैसे देते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1500 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 2000 रुपये फीस है, 2000 बहुत ज्यादा नहीं, बहुत 15 ज़्यादा है। से, हाँ। वरना अब तो 1000 भी हो गई है बहुत सी जिमों की, हम्म, मतलब जिमों की तो ऐसी मट्टी पलीत हो गई है, बस जिम में कॉम्पिटिशन चल रहा है बहुत ज़्यादा। सम्राट भाई, मैं वहाँ पे गया, जिम गया, 8000 रुपये फीस थी हम्म, महीने की। मैंने बड़ी, देखो, अपनी सैलरी में से इतने रुपये निकालना बड़ी बात बड़ा है, मुश्किल बड़ा होता है। मुश्किल। तो मैंने फिर साल की मेंबरशिप ली, देखो, सप्लीमेंट्स हो गए, खाना खर्चा हो गया, तो शरीर बनाना आसान नहीं है। आसान नहीं है। तो इसलिए इंडिया के अंदर बॉडी बिल्डर्स कम है, और जो बनते हैं उनको कभी वीज़ा की दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो मतलब जाती है, चमकते चमकते वो रह जाते रह हैं। जाते हैं। पर हाँ, मनोज पाटिल सर जा रहे हैं अब, क्या कहते हैं, आपके भुवन चौहान जो हैं वो भी जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, और पहले डोगरा साहब थे, उन्होंने भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया को। और पावर लिफ्टिंग में इंडिया को मुकेश सिंह गहलोत सर, हाँ वो भाई, वो लीजेंड उनके है। बहुत शिष्य हाँ, आगे गए हैं। बहुत बहुत ज़्यादा शिक्षा आगे हैं, और वो लीजेंड है, वो जा रहे हैं। और आने वाले बहुत सारे चेहरे हैं, आपका अभिषेक यादव हो गया, सिद्धांत वो हो गया आपका, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, अभिषेक यादव हो गया, एक उनके अभिषेक यादव के गुरु हैं इस टाइम पे, वो हो गए। और राहुल फिटनेस, राहुल फिटनेस। राहुल फिटनेस, बुलंदशहर में से कोई ऐसा बंदा है कि जो तुम्हारी नजर में कहा भाई ये मतलब लंबी रेस का घोड़ा है? देखो है तो भैया, सब, पर हम एक, मैं क्या जज करूं किसी को, खैर हम खुद इससे वो नहीं करते, जज तो करना किसी को बेकार है। पर हाँ, जहां तक मेरा अंदाजा कहता है हाँ, कि देखो, एक तो प्रखर था, हाँ, वो भाई है ही नहीं अब हम सबके बीच में। अमित सर जैसे लेवल पर अब कोई है ही नहीं, वो कोई तो बचा ही नहीं। वो ना लेजेंडरी लोग हैं और वो रिटायर्ड लोग हैं, आप है इस ना। टाइम को शहर के अंदर सही तरीके से कर रहा है तो वो सचिन ही कर रहा है। सचिन राजपूत। सचिन राजपूत जो है हमारा भाई, नए गांव हम्म, चांदपुर का, बिल्कुल। वो ही कर रहा है जो कर रहा है। हाँ ना, हकीकत और में। देखो, बहुत से लोग हो सकते हैं सचिन से, भाई अगर सचिन बराबर में बैठा हो, मन के अंदर द्वेष भावना लेके बैठे हो जी, अरे ऐसे वैसे, ये वो है, पर भाई नहीं देखो, हम तो अपना ओपिनियन रख रहे हैं, नहीं ये नहीं कह रहे सचिन कि जो है, जो बंदा डिजर्व करता है, आप किसी की मेहनत किसी से नहीं छीन नहीं सकते। छीन सकते। ठीक है, तुम करते रहोगे भैया, वो तो मेहनत कर रहा है, वो तो करता रहेगा, हम्म, वो तो करेगा करेगा। और एक बहुत छोटी बात, हम्म, इतना हो, देखो, उसने बहुत कुछ डिजर्व करा है, और वो लड़का बहुत शांत भी है शांत। इस चीज को होने के बाद भी। आज तक वो इतना शांत है कि जिनको भैया बोलता आया लोग मुंह देखना बंद कर देते हैं, इतनी उस पर पहुंचने के बाद उसने भैया अभी भी बोलता। भैया अभी भी बोलता, डाउन वही पर। वाली बात मैं अपने से रिलेट करता हूँ कि हाँ, मैंने जिसको गुरुजी बोला, तो बोला। मेरा आज भी नंबर फोन में गुरुजी ही नाम से सेव है। और अभी कभी उनके मेरी मुलाकात भी होगी, देखो ऐसा तो नहीं रहता कि कभी हमेशा ही लड़ाइयाँ चलती रहती नहीं है, कभी लड़ाइयाँ नहीं है, ये सिर्फ ऐसा ये मनमुटाव हो मतभेद, सकते हाँ हैं, मतभेद ठीक है, है, हाँ। कभी हो सकता है कि लड़ाई खत्म भी हो, तो हम लोग उसी सिरे, उससे अच्छे सिरे से शुरुआत हो। मैं बताऊंगा, मैं लड़ाई खत्म का एक बात बताता हूँ आपको, हम्म, ये ना पता है, ये दौर होता है, आप किस दौर में थे, वो किस दौर में थे, आप क्या करना चाहते थे, वो क्या करना चाहते थे, और ये चीजें क्रैश कर गई। हाँ, तो ये वो हुआ है। तो हो सकता है आगे जाके चीजें चेंज हो, सचिन के साथ भी ऐसे ही हुआ था सेम। हाँ उनके तो वो तो, अच्छा वो बंदा अपने गुरुजी को छोड़ने को तैयार नहीं था, फिर आखिर में उनको क्यों भाई डिसकंटिन्यू आगे करना, जाना था उसको, आगे जाना था, क्योंकि यहाँ से नहीं जा सकते थे। नहीं जा सकता था वो। हाईटेक मशीन, दूसरे लोग, अलग देखो, मेंटलिटी के उसे लोग। अपने ऊपर शरीर पे पैसा खर्च करने के लिए कमाना भी था, हाँ
थोड़ा छोटा बहुत काम नहीं है, और बुलंद से मेरे को नहीं कमा सकता नहीं था। कमा उसे बाहर जाना, कमाने के लिए भी जाना था, अपनी कुछ चीज़ों के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज की वजह से भी तो जाना पड़ा, तो गया, अच्छी बात है। अच्छी बात भाई, और शहर का ही नाम रोशन करेगा यार अपने। शहर का ही करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जी रेस्पेक्टेड लोग बहुत सारे हैं फिर तो हमारे यहाँ पे, आपके जैसे अमित भैया हो गए, और आपका पावर लिफ्टिंग में मैं देखूं तो आपका आदित्य है एक, जो बहुत अच्छा वेट लिफ्ट करता है, आदित्य अग्रवाल नाम है शायद उनका, आदित्य अग्रवाल, तो वो है भाई। एक हमारे कुलदीप और एक, ठाकुर है। नहीं देखो, कुलदीप भैया का तो नेक्स्ट लेवल चला हुआ है भैया ओ, मैटर। वो आदमी चैलेंज जो देख लेता है ना इंस्टाग्राम पे डला हुआ, वो तो कर अरे देता है। भाई एक दिन ना मुझे और टेरिस से ले गया भाई, बंदे ने स्प्लेंडर कमर पे रखवा के जो डिप्स मारी हैं, वही तो कह रहा हूँ, वो इंसान मिलियन में अलग ही गई लेवल पे, वीडियो। हाँ वो इंसान अलग लेवल पे चला हुआ हाँ, है। और रेस्पेक्ट है भैया। नहीं बिल्कुल देखो सुनो, मैं उस इंसान की रेस्पेक्ट करनी आपको और हम सबको इसलिए जरूरी है भैया, बिना मेहनत के नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे, मेहनत चाहिए, मेहनत चाहिए, ठीक है। डेडिकेशन मेहनत चाहिए। और जो भाई किलस रहे हो, वो उनसे ज्यादा करके दिखाओ, उनके लिए भी रेस्पेक्ट है। सीधी बात है। सोशल मीडिया के आने के बाद अच्छी बातें हुई हैं बॉडी बिल्डिंग में या फिर नहीं, ये सपोर्ट मिला या नहीं? देखो भैया, सोशल मीडिया के लिए, देखो जिसे कुछ नहीं करना उसके लिए तो सोशल मीडिया बेकार है, उस बॉडी बिल्डर के लिए। क्योंकि बहुत से होते हैं कि गलत नॉलेज देगी सोशल मीडिया से, कुछ गलत भी बहुत लोग हैं, गलत नॉलेज देगी, एक एक आध साल एक्सरसाइज करी, बॉडी बनी नहीं है, छोड़ तरुण गिल है छोड़ अपना, धर्मशाला को। फेमस रहा है। हाँ वही तो लगा तरुण लो, गिल तो फेमस रहा भैया। मैगी खिला के भैया, मैगी मैगी खिला छोड़ो, रहे हैं। वाइग्रा वाइग्रा भेज हाँ वायग्रा वायग्रा खिला के एक्सरसाइज करा रहे हैं। अब देख लो मैन बूब्स हो रहे हैं। हैं, मैन बूब्स हुए पड़े हैं तरुण गिल के हाँ, अब। वो अभी दूसरी वीडियो आई थी, हाँ हाँ। देख लीजिए आप। तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा फायदा ये भी है कि लोगों को, बॉडी बिल्डर्स को अर्निंग हो रही है, अर्निंग हो रही है, पहचान पड़ रही है, एक लोग पहचान। सपोर्ट कर वरना रहे देखो सोशल मीडिया नहीं होती तो आज क्या हम मनोज पाटिल सर को हैं। मुंबई नहीं देखने जान थोड़ी पाते, जाते, नहीं। मैं सोशल मीडिया के मैं थ्रू गहलोत सर को नहीं जान पाता। नहीं जान पाते। हाँ। नहीं, आप गहलोत सर को तो आए हैं हमारे नहीं यहाँ, आए हैं, पर ऐसे आगे ठीक है, तो हम्म, इत्तेफाक हो गया भाई, ठीक है पर नहीं। हाँ वो नहीं, आप वैसे तो नहीं जान पाते। एवरीडे देख लेते हैं ना, हाँ एवरीडे देख लेते हैं बहुत सारे तो बॉडी बिल्डर हैं ऐसे। फायदे होते हैं। देखो वो लोग प्रमोशंस करते हैं, उन लोगों को थोड़ी हेल्प होती है, तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं फायदा भी है, बॉडी बिल्डिंग लाइन में तो है। डिपेंड करता है कि तुम कैसे यूज कर रहे हो, वो भी अलग बात है। वही सही बात है। चलो तो भाई, आज के सवाल जवाब हम यहीं खत्म करते हैं। लक्ष्य बाबू, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सेम एज हियर, हम बहुत खुश हैं कि हमारे भैया पहली बार बुलंदशहर के अंदर कोई पॉडकास्ट का शो चैनल चल रहा है, और भाई सपोर्ट करो सब अच्छे से अच्छे। तो गाइज, इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं, और बस लास्ट टाइम आप हमारे पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बस यही कहना चाहेंगे कि सपोर्ट करो भाई, भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सीरियसली मैं आज आके, मैं तो भैया से पहले ही बात हो चुकी है, भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड थैंक यू, सीरियसली रेस्पेक्ट है। थैंक यू। तो गाइस, ये सब सुन के मुझे अच्छा लगा। मेरा छोटा भाई है, और ये पॉडकास्ट मैंने इसलिए शुरू किया है कि मैं मेरे शहर के लोगों को एक्सपोज करूं पॉजिटिव वे में। आप उनको दिखाऊं, उनको बताऊं कि मेरे शहर में भी अच्छे लोग हैं, अच्छे एक्टर हैं, अच्छे डांसर हैं, अच्छे लोग हैं और टैलेंटेड हैं। और इसको बात यहीं खत्म करते। ओके, गुड नाइट। तो फिर से बोला, नहीं बोलूंगा, दिन में शूट कर रहे हैं। ओके, टिल देन, बाय बाय। बाय।